हेलो एवरीवन, फिंगर पेन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग एनएसडीएल ई केवाईसी पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने डेज एडमिन डैशबोर्ड पे आ जाना है और लॉगिन कर लेना है। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एनएसडीएल ई साइन का। उस पर आप क्लिक करके अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आपको पैन कार्ड बनाना है या करेक्शन करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने कस्टमर का नाम यहाँ पे फिल करना है, जेंडर फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है और ईमेल आईडी फिल करनी है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी आपको सही डालनी है क्योंकि आपका पैन कार्ड है उसी पे डिलीवर होने वाला है। ठीक है। सिंपली आपको आई एग्री पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना होगा। उसके बाद क्या होगा, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे एनएसडीएल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ओके, यहाँ आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अपनी लोकेशन अलाउ कर देनी है एंड आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करने हैं क्योंकि आपको ओटीपी से लॉगिन करना है। जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिसे आपकी आईडी उसको आपको फिल करके इसको लॉगिन कर लेना होगा। सिंपली मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे इंतजार कर लेते हैं, ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे गई होगी। ओटीपी फिल करके आपको सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देना गाइस। सबमिट हो जाने के बाद पैन कार्ड का फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। सबसे पहले आपको कस्टमर का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। मैंने आधार की डिटेल यहाँ पे ब्लर कर दी है। आप लोग ध्यान रखिएगा, डिटेल एकदम सिंपल वे में डालिएगा और एकदम करेक्ट डालिएगा। उसके बाद आपको नाम डालना है। उसके बाद आपको उसका फुल नेम डालना है। यहाँ पे अगर उसका केवल सिंगल नेम है तो आपको लास्ट नेम फिल करना, फर्स्ट नेम छोड़ देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको एकदम सही से यहाँ पे फिल करनी है, ध्यान रखिएगा उस चीज का। आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। आपको ये ऑडियो वाला सिलेक्शन वो बॉक्स की कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। आई एग्री पे सिंपल से आपको क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है गाइस। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आप लोग देख सकते हो उसकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल होकर आ चुकी है। आपको अगर वो सही है तो उसको कंटिन्यू कर देना है। अब हमें क्या करना है, वेदर मदर जो सिंगल ऑप्शन पेरेंट का ऑप्शन है वहां पे आपको नो पे क्लिक करना है क्योंकि हम लोग फादर नेम से पैन कार्ड बनाने वाले हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है, अगर फादर नेम के अंदर केवल सिंगल नेम है, सिंगल वर्ड है, तो आपको फादर नेम के अंदर लास्ट नेम सबसे पहले फिल करना है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को खाली छोड़ देना है। री एंटर के अंदर सेम डिटेल आपको फिल करनी है। लास्ट नेम पहले दिया हुआ है गाइस, तो उस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। मदर नेम आपको फिल नहीं करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर फिजिकल पैन कार्ड आपको चाहिए, यस। सोर्स ऑफ इनकम के अंदर आपको नो इनकम ही सिलेक्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी आपका पैन कार्ड यहाँ पे अप्लाई होगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आपको रेजिडेंस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, एड्रेस फिल करते समय किसी भी फील्ड के अंदर आपको 1 2 0 ऐसी वैल्यूज नहीं डालनी है गाइस। आप लोगों को हर फील्ड के अंदर यूनिक वैल्यू डालनी है, कोई भी वैल्यू आपको कॉपी नहीं करनी है। मान लीजिए यहाँ पे जिस एग्जांपल मैंने दिया है, नीम का थाना मैंने डाल दिया है। अब स्ट्रीट के अंदर मेरे पास एड्रेस नहीं है, तो नीम का थाना जो एड्रेस है उसी को बिना स्पेस दिए यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। फिर मान लीजिए मेरे पास नीचे भी एंटर करनी है वही चीज, मेरे पास और कोई एड्रेस नहीं है अगर अवेलेबल, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, नीम का थाना टू भी उसको लिख सकते हैं। मतलब यूनिक वैल्यू होना जरूरी है, आपको सिंपल सेम कॉपी वैल्यू नहीं करनी है। उसके बाद आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग इंडिया से होंगे तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पिन कोड सेलेक्ट करना है। पिन कोड आप अपना डाल लीजिएगा और जिप कोड को आप ब्लैंक रहने दीजिए। नेक्स्ट क्या करना है, आपको ऑफिस एड्रेस में कुछ भी फिल नहीं करना, उसको ब्लैंक रहने दीजिए। ओके, ये जो रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस है उसको आप लोग यहाँ पे नो कर सकते हो। इस फॉर्म को भी सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे आपका एरिया कोड ऑटो फिल होकर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको सिंपल। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना है हमेशा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आपकी फोटो और आपका सिग्नेचर 50 KB से कम होना चाहिए गाइस, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेंशन भी है, जेपीजी हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, लेकिन साइज सबसे इंपॉर्टेंट है। 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे अपलोड नहीं होगा।
और आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो आपका आधार कार्ड की जो है, वो आपको एज ए पीडीएफ अपलोड करनी है और उसका साइज होना चाहिए कम से कम 300 केबी से कम। ठीक है, अदरवाइज वो चीज वर्क नहीं करेगी। आपको साइन सेलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही फोटो को सिलेक्ट करके आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है गाइस ये। वहां पे प्रीव्यू भी आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रीव्यू नहीं आता तो आप क्लियर करके वापस से अपलोड कर सकते हो। अब मैं आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, जो मैंने पीडीएफ बना रखा है उसका। प्लेस के अंदर आप सिटी का नाम डाल सकते हो। मान लीजिए अभी नीम का थाना है तो नीम का थाना है, मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं यहाँ से। सबमिट होने के बाद आपके सामने एक पूरा पेज आएगा जहां पर आपको सारी डिटेल्स दिखाई जाएगी कि डिटेल करेक्ट है या नहीं। अगर कोई भी इसमें इश्यू है, डिटेल गलत है, तो आप लोग वापस आगे कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। कंफर्म पे क्लिक होने के बाद आपको ओटीपी बेस भी यहाँ पे कर सकते हो, बायोमेट्रिक बेस भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी हम लोग ओटीपी बेस ई साइन करने वाले हैं। ओटीपी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें ई साइन यहाँ पे करना होगा। ई साइन के लिए क्या है, आपको कस्टमर का यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार नंबर एकदम राइट डालिएगा गाइस। और ऊपर एक आई एग्री का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आप लोग टिक जरूर कीजिएगा वरना ओटीपी नहीं जाएगी। ये मैं आई एग्री भी आपको दिखा दिया है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। आपके कस्टमर के रजिस्टर्ड आधार के अंदर जो मोबाइल नंबर उस पर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करके वेरीफाई कर लेना है। बहुत इजी स्टेप्स है गाइस। ओके, इस ओटीपी को वेरीफाई कर देते हैं। आप लोग देख सकते हो हमारा पैन कार्ड प्रोसेसिंग के बाद सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। अब हम लोग वापस से अपने पैनल के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो सारी डिटेल्स आ चुकी है गाइस। यहाँ ये रसीद आप डाउनलोड करके कस्टमर को भी दे सकते हो और आपका पैन कार्ड जनरेट होकर के उस मेल पे भी चल जाएगा, फिजिकल भी आप पे डिलीवर हो जाएगा।